हेलो गाइस, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। ठीक है, ये हमारा टेस्ट नंबर करने जा रहे हैं हम लोग 14। आई होप आप लोग सभी इन टेस्ट को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे और प्रीवियस टेस्ट आपने पहले देख लिए होंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट पहली वीडियो देख रहे हो तो पहले आप लोग प्रीवियस टेस्ट को एक बार देख लेना, फिर ये वीडियो देखना। ठीक है, ताकि आपके बहुत हद तक क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हम एवरेज 40 क्वेश्चन भी माने गाइस तो ये हमारा 14 टेस्ट है। ठीक है, तो हमने तकरीबन 560 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। 560 पॉइंट जो है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कुछ सब पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए होंगे प्रीवियस टेस्ट में। ठीक है, कुछ के आंसर्स गाइज रिपोर्ट ऐसी आ रही है, स्टूडेंट्स कुछ बता रहे हैं कई के आंसर्स जो है ना वो मिसमैच भी हो रहे हैं ऑप्शंस में, या तो गलत प्रिंट हुए पड़े हैं या कोई और रीज़न रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में जैसे मुझे पता चल रहा है मैं अगली वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था गाइज, ये भारत की जो संचित निधि है अनुच्छेद 266(1) में है, लेकिन उसके दोनों ऑप्शन सेम लिखे हुए थे, तो आप कोई एक ऑप्शन को स्किप कर दो। वैसे इसका आर्टिकल जो है वो 266 फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अपने टॉप 14 टेस्ट की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है गाइज कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों के बारे में रखा गया है या उनको बारे में अधिकतर जो संग्रह जो है वो वहाँ पर मिलता है। तो जो मथुरा संग्रहालय है उसमें कुषाण काल की मूर्तियों के बारे में लिखा हो गया है, रखा गया है, उनकी मूर्तियों के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में जो वहाँ से पाई गई हैं इवैक्यूएशन में, मतलब कि खुदाई में। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? देखो, मौर्य डायनेस्टी के बाद, ठीक है ना, जो पावरफुल वंश आया वो सातवाहन वंश था। ठीक है, हालांकि मौर्य के आने से पहले गाइस, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से आने से पहले जो है वो नंद वंश था, और नंद वंश का जो आखिरी संस्थापक था वो धनानंद था। धनानंद को मार करके इन लोगों ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे पहले राजा थे, और इनका जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम सबको पता ही है, चाणक्य, कौटिल्य, है ना, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। आगे बढ़ते, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की है? ठीक है भाई, इलाहाबाद के जो स्तंभ लेख है गाइज, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, उसको बनवाने का काम जो वो हरिसेन ने किया था। तो उसके बारे में जो प्रशंसा की गई है समुद्रगुप्त के बारे में, वो हरिसेन को मिलता है। समुद्रगुप्त रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन को मिलता है, इसको संगीत से काफ़ी प्यार था, तो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जिस गुप्त शासक को दिखाया जाता है दैट इज़ समुद्रगुप्त। एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग आती है कि इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, बिकॉज ही नेवर डिफीट इन एनी वॉर। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? अजंता की गुफाएं जो हैं वो तीनों रिलीजन्स को शो करती हैं, जैनिज़्म को, बुद्धिज़्म को और हिंदुज़्म को। इसमें जो चित्रकारियाँ जो दिखाई जाती हैं वो गुप्त काल की दिखाई जाती हैं। ठीक है, गुप्त काल में मतलब कि बनी हुई हैं। विश्व व्यापार संगठन का किस वर्ष हुआ था? देखो गाइस, विश्व व्यापार संगठन जो है वो 1995 में बनाया गया था। इससे पहले एक संस्था काम करती थी जिसका नाम था गैट था, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है ना, पहले ये लगता था कि ये विकसित देशों के लिए है, तो बाद में इसको ख़त्म करके जो है 1995 WTO बनाया गया। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? भाई, राष्ट्रीय आय में जो तृतीय क्षेत्र है, जो सर्विस सेक्टर है या फिर अदर जो चीज़ें हैं, उसमें सर्वाधिक योगदान जो रहता है तीसरे सेक्टर का था। 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में एग्रीकल्चर ये सब आता है। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? सर्वाधिक जो करता है गाइस, ध्यान रखना आप लोग, कपड़ा उद्योग जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े उद्योग को टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो उद्योग देता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही देता है। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हेन इट वाज आस्क्ड, टोक्यो। ठीक है, हालांकि ये सारे शहर ही महंगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल में परावर्तित होती हैं? जो रेडियो वेव्स होती हैं गाइज, वो याद रखना आप लोग आयन मंडल में, क्योंकि यहाँ पे आयन्स पाए जाते हैं ना, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन्स, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला के पास घास के जो मैदान हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? तो मेरी बात ध्यान सुनना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अलग अलग देशों में अलग अलग होता है ना, कहीं पे पंपास कहते हैं, कहीं पे प्रेरी कहते हैं, कहीं पे सवाना कहते हैं, कहीं पे वेल्ड्स कहते हैं। वेनेजुएला में इसको लानोज कहते हैं। ठीक है, 7 पहाड़ी, ये आप लोग मुझे बताना, आप लोग की सवाना कहाँ कहते हैं, पंपास कहाँ कहते हैं, पेरिस कहाँ कहते हैं। एक चीज़ और भी है, किस देश में, किस द्वीप में फायर प्रूफ प्लांट्स पाए जाते हैं? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मेरा आया हुआ है, ये भी मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, किस देश में ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिसमें आग नहीं लगती है? ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है?
सात पहाड़ियों का नगर गाइज रोम को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो ए हो जाएगा। पर्ल हार्बर जो है वो किस देश का नौसैनिक अड्डा है, मतलब नौसेना की वो कहाँ पे होती है, ध्यान रखना पड़ेगा। यूएसए जो है वो पर्ल हार्बर का नौसैनिक अड्डा है। अशुद्धि मिलाने के लिए द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने के लिए, अशुद्धि मिलाने से ना द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है गाइस, ठीक है ना। क्वथनांक यानी कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो कम उस पर फ्रीज होता है, मतलब उसको फ्रीज होने के लिए और अधिक लो टेम्परेचर चाहिए होता है। कौन सा अधातु तरल रूप से पाया जाता है? भाई ब्रोमीन जो है वो तरल रूप में पाया जाता है, ये एक नॉन मेटल है और ये तरल से बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, ध्यान रखना आप लोग। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो तरल रूप से पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा जो होता है गैस वो मीथेन की होती है, ठीक है। मीथेन गैस जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। वैसे आपको पता है पृथ्वी का जो गैस एरिया उसमें 72 to 78% के आसपास जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर रिमेनिंग में ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर रिमेनिंग 1% में जो रेस्ट ऑफ द गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। इसका आंसर फिलहाल जो है वो डी हो जाएगा। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं हम लोग, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का विकास जो होता है, जन्म जो परखनली में होता है और विकास जो है वो भ्रूण में किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गाइस वो सी हो जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो बेबी जो का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में किया गया था। 18वीं की अगर हम बात करें, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? ध्यान रखना आप लोग, सर्वाधिक पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से भी जो रह जाता है उसका फिर पाचन जो है वो बड़ी आंत में होता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? भाई मानव शरीर में जो है वो 20 प्रकार का अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। अमीनो एसिड जो एक प्रकार का प्रोटीन नहीं होता गाइस, ध्यान रखना आप लोग। प्रोटोजुआ कैसा जीव है? प्रोटोजुआ जो है गाइस एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव मतलब जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा हो गया, ठीक है ना, या और भी प्रकार के जीव होते हैं। तो इसका आंसर जो है प्रोटोजुआ जो है वो ये हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? गाइस भारी जल जो होता है, नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको डिटोरियम ऑक्साइड यानी कि D2O कहा जाता है, और मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 21वें का वो हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून जो है वो कब पारित किया गया था? ये पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये, ठीक है। तो इसको 1985 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, यानी इंदिरा गांधी की यूं के हत्या के बाद जो है इसको बनाया गया था। दल बदल विरोधी कानून के बारे में थोड़ी सी बातें अगर मैं बताऊं आपको, कि कोई व्यक्ति अगर चुन के संसद से जाता है किसी पार्टी से, और वो संसद में जाने के बाद अपना अगर दल बदलता है या अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसकी सदस्यता जो है रद्द कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि इफ़ 1/3 अगर लोग अगर जाना चाहते हैं किसी पार्टी के, मतलब अगर बीजेपी के 1/3 लोग अगर किसी और पार्टी में जाना चाहे या एक नई पार्टी बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। तो ये कानून ये इसकी इजाज़त देता है, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी लागू होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो हमने वो किस देश से ली हुई है? तो ये तो सबको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो हमने वो अमेरिका से लगाई, क्योंकि अमेरिका में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? देखो गाइस, मुंबई उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना वो सबसे उन न्यायालयों में से मुंबई उच्च न्यायालय जो सबसे पुराने हैं। तो सबसे पहले तो कलकत्ता हाई कोर्ट की हुई, मद्रास की, उसके बाद जो है वो फिर सबसे टॉपेस्ट में जो है टॉप 3 में जो है मुंबई हाई कोर्ट भी आता है, तो 1862 हो जाएगा सामने। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर एक प्रकार नेशनल पार्क भी है ये, ठीक है ना। तो 25वें का जो आंसर हो जाएगा वो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा अरुण शौरी। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? भाई बांग्लादेश के जितने भी शरणार्थी हैं उनको चकमा शरणार्थी से कह सकते हैं हम लोग। ये चकमा से जुड़े हुए हैं ये लोग, ठीक है। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सबसे आगे जो राज्य आता है गाइस सेब के उत्पादन में वो जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर उत्तराखंड आता है, तो लेकिन हिमाचल के भी सेब काफ़ी फेमस होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? महरौली स्तंभ जो लौह स्तंभ है गाइस, इसका निर्माण जो है वो 4वीं शताब्दी में हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। पर्ल हार्बर जो है वो किसका नौसैनिक अड्डा है? आई थिंक ये रिपीट हो रहा है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग इसे सर्च करना कि ये संस्था किस काम आती है, क्या काम करती है। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में गाइस। अभिनव भारत की स्थापना जो है कब की गई थी? 1904 में की गई थी, ठीक है। यानी कि आप लोग बताना कि इसके जस्ट 1 या 2 साल बाद जो है वो कौन सी घटना घटी थी सबसे बड़ी। 1906 में क्या घटना घटी थी? आईएनसी से रिलेटेड एक घटना है जो घटी थी, यहाँ पे पता करना आप लोग, सूरत अधिवेशन में। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? शारदा एक्ट जो है वो गाइस वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो जुड़ा हुआ है ये बेसिकली बनाया था इसको लॉर्ड इरविन ने, इरविन पैक्ट से जुड़ा हुआ है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के राइटर जो हैं गाइज वो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। आपको पता है विजय लक्ष्मी पंडित कौन है? आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी आज़ाद हिंद फौज, उसमें जो रानी झांसी रेजिमेंट था गाइज, रानी झांसी जो रेजिमेंट था उसकी हेड थी विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी अप्लाई किया था लेकिन ये हार गई थी, अब ये इस दुनिया में नहीं है। ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अभी मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों से कि अलग अलग घास के मैदानों को अलग अलग नाम देते हैं, तो इसका नाम जो है गाइस वो कम्बोज है, कम्पोज कहा जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? भाई इंडोनेशिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसको हुमा कहते हैं। वैसे आपको पता है भारत में जो कृषि एक पाई जाती है उसका एक प्रकार है गाइस झूम कृषि, ठीक है। झूम कृषि जो भारत का एक प्रकार, इसमें क्या करते हैं, इसमें लोग जो है ना एक जगह पर कृषि करते हैं, फिर वो जगह पर वो जो वेस्ट होता है उसको वहीं पे जला के चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा आकर के जो आदिवासी वगैरह हैं वो करते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और जितने पहाड़ी इलाके हैं कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में भी ये कृषि की जाती है। तो झूम जो एक प्रकार की कृषि है, एग्रीकल्चर है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को गाइस विटीकल्चर कहते हैं, क्योंकि विटी का मतलब हो गया आपका ये, ठीक है ना। और यहाँ पे है हॉर्टिकल्चर, बेसिकली बागवानी से जुड़ा हुआ है। ओजोन परत संबंधित वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? ओजोन परत संबंधित जो वियना कन्वेंशन हुआ था गाइस, वियना समझौता जो हुआ था 1985 में हुआ था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? इसको कहते हैं हिपोक्रेट्स को, ठीक है ना। हिपोक्रेट्स को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। आपको पता है फादर ऑफ बायोलॉजी जो अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का जनक जो हेरोडोट्स को कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जनक के रिलेटेड। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। पिटवा लोहा जो है वो लोहा का शुद्धतम रूप है ना। जो लाइट लोहा होता है ना, जो उसको मृदुल लोहा भी कहते हैं, उसको आसानी से हम चुंबक के लिए जो है लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़। ये हमारा था टेस्ट नंबर 40 के 40 क्वेश्चन थे गाइज। टेलीग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं कर रहे और आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं डेली इसके पीडीएफ जो है वो भेजा करूँगा। अभी तक नहीं भेजा कर, लेकिन प्रीवियस आपको मिल जाएंगी सारे के सारे, फर्दर भी मिल जाएगी। तो बी देयर, ज्वाइन दैट चैनल, ठीक है ना। इसी सेम लोगों से हमारा चैनल भी है, उसमें 70-80 मेंबर्स भी हैं जो इंस्टीट्यूट के लोग हैं। चलिए ठीक है गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। मैंने बोला नहीं है, ये अंडरस्टूड है, आप इस फैमिली के मेंबर हैं, उसमें काफ़ी मेहनत भी लग रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू पीपल विल डेफिनेटली हिट अ लाइक बटन। और मिलते हैं अगले वीडियो में, टेस्ट नंबर हमारे 15 में। गुड डे।